चलो स्टार्ट करने का। तो देखो एग्जाम के मार्क्स के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा। एग्जाम का मार्क्स कितना कितना है डिस्कशन करते हैं, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, चलो सब लोग अपना अपना मार्क्स सेंड करो, मुझे कमेंट करो। अभी व्हाट्सएप पे किया है लेकिन मैंने इधर लिखा नहीं है। व्हाट्सएप पे आया है लेकिन आफ्टर करेक्शन जो भी फाइनल मार्क्स है मुझे फटाफट एक बार बोलो। मार्क्स का डिस्कशन करेंगे फिर आगे जाएंगे। चलो बोलो, चैप्टर्स क्या क्या था? थर्मोमेट्री, चलो, एंड 2D। ठीक है, 2D का प्रोजेक्टाइल का पार्ट बस। चलो कितना? अवंती 100 है। अवंती का 100 है, ठीक है, लेकिन 110 120 तक जाना चाहिए अवंती की। 100 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नॉट बैड, ऐसा है। प्राची का कितना? 104। प्राची 104 है तो गुड है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 104 है तो अच्छा है। अनुमा 76, ठीक है, 76 ओके है। 90 तक जाना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे 90 तक जाना चाहिए। ठीक है, वैष्णवी 103 आ रहा है। वैष्णवी मार्क्स बढ़ना चाहिए, 103 नहीं चाहिए। 120 130 एक्सपेक्टेड है, थोड़ा मार्क्स बढ़ना चाहिए। ये बैड मार्क्स है तेरे हिसाब से। ये क्या है? गुड नहीं है, बैड है, ओके भी नहीं है, बैड मार्क्स है। उत्कर्षा का कितना आया है? चलो बाद डालो, सब लोग मार्क्स डालो, क्या सब आया है ऊपर। हमें कितना? 112। श्वेता का 112 आया तो अच्छा है। श्वेता का 112 है तो वेरी गुड, ऐसा ही आना चाहिए नेक्स्ट टाइम भी। आमिर कितना? 75। कम आ रहा है आमिर। अब तू बोल रहा है 600 टच करना है तो उसके हिसाब से 75 नहीं चलेगा, एटलीस्ट 110 110 तक जाना चाहिए अभी। एटलीस्ट 110 तक जाना चाहिए, तभी 600 टच हो सकता है ओवरऑल। तो 75 इज बैड, 75 अच्छा नहीं है। उत्कर्ष कितना है? 144 है। गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। 144 अच्छा है। ठीक है, चलो। गौरी कितना है? 90, ठीक है। और किसका? शिवश्री, कृष्णा, कृष्णा कितना रहा है? 60 कितना है? 65 कुछ तो ऐसा ही है ना। नहीं नहीं, 62 आया है, बढ़ना चाहिए, कम आया है। साइली बोलो। साइली का मार्क्स नहीं आया अब तक मुझे। साइली बोलो। दही फड़े का भी नहीं आया। दही फड़े लेक्चर कोई नहीं है शायद। बोलो साइली कितना है? साइली लेक्चर को तो है क्या? लेक्चर कोई नहीं है। ठीक है, तो चाउस इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, गौरी इम्प्रूवमेंट चाहिए, 110 तक तो आना चाहिए। वैष्णवी 120 आना चाहिए। अवंती 110 तक जाना चाहिए अभी, एंड अडोमा 90 तक जाना चाहिए। ठीक है, तो कृष्णा वैसा ही 90 100 तक जाना चाहिए। चलो अब देखो, चलो अब चैलेंज देता हूं मैं, चैलेंज। ठीक है, क्या है? ये जो पेपर है इसमें कितना स्कोर आना चाहिए? 150 आना चाहिए। इसमें कितना आना चाहिए? 150 आना चाहिए। ठीक है, चलो पढ़ाई करो, एकदम दम लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, कितना आते हैं मार्क्स हम लोग देखेंगे, कितना मार्क्स आते हैं हम लोग देखेंगे। चलो, तो 150 आना चाहिए अभी, इसको 150 क्रॉस होना चाहिए। और सबको जितना जितना अलग अलग लोगों को जो जो टारगेट दिया याद रखो, हाईएस्ट कितना होना चाहिए? 150 क्रॉस होना चाहिए। चलो, तो देखो अब तक क्या क्या देखा है, चालू करेंगे।
ट्यूसडे का पेपर, आज मंडे है, आज मंडे है, ट्यूसडे मतलब कल ही है, कल का ही पेपर है, कल 5 to 6 शाम को पेपर रहेगा। कल कब पेपर रहेगा? इवनिंग 5 to 6 ऑनलाइन पेपर, इवनिंग 5 to 6 पेपर रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़े। ऑफलाइन 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 नहीं, सॉरी, ऑनलाइन ऑनलाइन। वीक डेज में मुझे ऑफलाइन नहीं जमता, कि लेक्चर रहता है। करेंगे उसका भी, ऑफलाइन का इंतजाम करने का अभी प्लान चालू है। चलो, तो देखो अब तक क्या क्या देखा है। अब तक देखा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै लुसाक, सब क्या है, आइडियल गैस से निकलता है, सिंपल है। फिर एवोगाड्रो क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर देखा ग्राहम्स लॉ क्या बोलता है, डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, या फिर डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी का ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। ग्राहम के बाद डाल्टन का हो गया। डाल्टन क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इज समेशन ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जो आज नंबर 1 न्यूमेरिकल किया उसमें बहुत सारा गलती है। उसमें बोलना चाहिए था कि दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों फ्लास्क का, वो बोलना चाहिए था। और दोनों फ्लास्क में गैस भी सेम है, ये बोलना चाहिए था। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, ठीक है। मैंने उनका लास्ट जो पीछे आंसर दिया है वो भी चेक किया, तो उधर भी ऐसा डायरेक्टली एज्यूम किया है, तो गलत है। बोलना चाहिए प्रेशर सेम है, गैस सेम है, बोलना चाहिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में देखो, इसका और एक बार मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये जो देखा है इसमें और एक बार मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो क्या है, समझो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है। इसके अंदर एक डब्बा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों है, एंड टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर 3 एटमॉस्फेयर। तो डेंसिटी में जो प्रेशर लिखना है वो टोटल प्रेशर नहीं लिखना। डेंसिटी में जो प्रेशर लिखना है वो टोटल प्रेशर नहीं लिखना। कौन सा लिखना है, तो पार्शियल प्रेशर लिखना। डेंसिटी में जो प्रेशर लिखना है, डेंसिटी तो टोटल प्रेशर को प्रोपोर्शनल नहीं रहता। क्या याद रखने का, टोटल प्रेशर 3 है, तो इसका भी डेंसिटी 3 को प्रोपोर्शनल एंड इसका भी डेंसिटी 3 को प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो डेंसिटी पार्शियल प्रेशर को प्रोपोर्शनल रहता है, समझा। समझो अगर अकेला हाइड्रोजन अंदर डाला तो प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेयर, एंड अकेला नाइट्रोजन अंदर है तो प्रेशर आता है 2 एटमॉस्फेयर। तो 2 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, दोनों एक साथ अंदर है तो टोटल प्रेशर 3। तो दोनों का डेंसिटी 3 को प्रोपोर्शनल नहीं है। इन दोनों का डेंसिटी 3 को प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों का डेंसिटी अपने अपने पार्शियल प्रेशर्स को प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो ये जरा सेंटेंस लिख के लो, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन से लग सकता है कि डेंसिटी टोटल प्रेशर को प्रोपोर्शनल है, लेकिन वैसा नहीं है। डेंसिटी पार्शियल प्रेशर्स को प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो जैसा ये डायग्राम निकालो, ड्रॉ करो जरा, नोटबुक में लिख के लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। यही सेम डायग्राम लेके ड्रॉ करो जरा। ये है पार्शियल प्रेशर, ये है टोटल प्रेशर। ये है पार्शियल प्रेशर, ये है टोटल प्रेशर। चलो ड्रॉ करके ले लो ये वाला जरा पार्ट, थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ड्रॉ करो, ये वाला पार्ट क्या करो, थोड़ा ड्रॉ करो। लिखो क्या, डेंसिटी, डेंसिटी is not proportional to total pressure। डेंसिटी, डेंसिटीज करो, डेंसिटीज, क्या डेंसिटीज करेंगे। चलो ऐसा करो, डेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर। डेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर, it is proportional to partial pressure। डेंसिटी
density is not proportional to total pressure. It is proportional to partial pressure. It is proportional to partial pressure. ठीक है? तो दोनों का टोटल प्रेशर सेम है, दोनों का टोटल प्रेशर सेम है, तो दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा क्या? नहीं, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा। इसका पार्शियल प्रेशर डबल है, इसका पार्शियल प्रेशर डबल है, तो इसका डेंसिटी भी डबल रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट भी लेना पड़ेगा कंसीडरेशन में। तो डेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टोटल प्रेशर, इट इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। समझा इंपॉर्टेंट पॉइंट? आगे जाएंगे, चलो अभी। तो इसलिए डेंसिटी का रेशियो में पार्शियल प्रेशर्स का रेशियो जो दिया है वही लिया है। डेंसिटी के रेशियो में जो प्रेशर का रेशियो पार्शियल प्रेशर्स का ही रेशियो लिया है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अभी। अब क्या बोल रहा है? कर्नाटक सीईटी 2010 का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स को भी आया है क्वेश्चन। क्या बोलता है देखो, pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 0.4%. Pressure increased by 0.4% when heated by 1 degree. When heated by 1 degree Celsius. तो इतने से प्रेशर इंक्रीज होता है when we heat gas by 1 degree Celsius. Find out initial temperature. Find out temperature initial. तो टेम्परेचर इनिशियली कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसा करना है, थोड़ा ट्रिक यूज करना है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या फिर म्यू आरटी भी कभी कभी लिखा है हम लोगों ने। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को म्यू भी लिखते हैं हम लोग कभी कभी। तो ये अपना आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो प्रेशर में इतना चेंज हो गया तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, 1 डिग्री से हुआ है। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है बोला है, वो निकालना है, ठीक है। तो बाकी सब कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोला है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वहां पे बोला है स्पेसिफिकली क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4%। मतलब क्लोज्ड वेसल में है तो वॉल्यूम सेम है, क्लोज वेसल में है तो बाहर का गैस अंदर नहीं है, अंदर का बाहर नहीं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, आर तो वैसे भी सेम है। तो P एंड T दो ही वेरिएबल्स है, प्रेशर एंड टेम्परेचर दो ही वेरिएबल्स है। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में डेरिवेटिव लेता हूं, चलो रे सब लोग देखो, सिंपल है एकदम। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर में डेरिवेटिव लेता हूं, तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको टच नहीं करने का, nr कांस्टेंट है तो टच नहीं करने का, T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू T1, टेम्परेचर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 1 आता है। तो dP into V is equal to nr into dt। तो ये dt उधर चला गया, ये एक इक्वेशन एंड ये एक इक्वेशन। इन दोनों का क्या मैं लेता हूं, इन दोनों का मैं लेता हूं रेशियो, इन दोनों का रेशियो लेता हूं। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो dP by P, dP by P is equal to dt by T। dP by P is by this, dP by P dV गया, nr गया, is equal to dt upon T। तो dP by P कुछ दिया है क्या? करेक्ट है, करेक्ट है, आंसर आया होगा करेक्ट। dP upon P कुछ दिया है क्या? तो dP upon P दिया है, कितना दिया है? dP मतलब एब्सोल्यूट चेंज इन प्रेशर, ये चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय, और इनिशियल प्रेशर मतलब ये फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर, एंड इनटू 100 किया
तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर, तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर दिया है 0.4, तो ये इधर डिवाइड करो, तो dp बाई पी कितना आता है 0.4 डिवाइडेड बाय 100, dp बाई पी इधर से कितना आता है इधर लिखा, ठीक है। तो अभी इसको देखो यार, इसको देखो बस, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इसको बस देखो, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री है, 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन सेम रहता है, अगर डिफरेंस है, डिफरेंस dt मतलब डिफरेंस है, तो 1 डिग्री डिफरेंस हो गया तो 1 केल्विन ही डिफरेंस रहता है, जीरो का टेम्परेचर 1 डिग्री गया तो 273 का 274 जाता है, तो केल्विन का डिफरेंस एंड डिग्री का डिफरेंस सेम, तो डिफरेंस 1 डिग्री का है, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया है, तो dt कितना है 1, इनिशियल टेम्परेचर निकालना है, तो 0.4 अपॉन 100, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब टेम्परेचर, इसका रेसिप्रोकल मतलब जो आएगा वही आंसर है, तो 100 अपॉन 0.4, ये 1000 बाय 4 250 आएगा, कितना आएगा 250, स्क्रीनशॉट मारो इसका, चलो स्क्रीनशॉट मारो, एक आंसर करेक्ट है, 2.5 किधर से आया, 2.5 नहीं आता, 250 आता है। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट करने का, शायद 100 नहीं लिया तूने इसलिए वो 2.5 आया, 100 लेना पड़ेगा नहीं तो वो फ्रैक्शनल चेंज रहता तो तेरा करेक्ट है काजी, फ्रैक्शनल नहीं है, परसेंटेज है तो नीचे 100 लेना पड़ता है, तो 250 100 टाइम्स होता है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे, क्या बोल रहा है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 273 रहता है बच्चों, वो ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन रहता है, लेकिन 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं था वहां पे, वहां पे 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं था, क्या बोला है, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1, तो डिग्री में 1 से इंक्रीज किया तो केल्विन में कितने से इंक्रीज होता है, 273 से इंक्रीज होता है क्या, 273 से इंक्रीज होता है क्या, डिग्री में 1 बढ़ाया तो केल्विन में भी 1 ही बढ़ता है, 0 डिग्री का समझो 1 डिग्री किया तो 273 का 274 ही बनता है ना, तो यहाँ पे चेंज 1 का तो इधर भी चेंज 1 का, तो dt इज नॉट टेम्परेचर, dt इज चेंज इन टेम्परेचर, तो इधर 1 का चेंज तो उधर भी 1 का चेंज, समझा, चलो समझा ना, तो 1 के लिए 274 पुट करने का नहीं, 1 डिग्री है इसलिए 274 नहीं पुट करने का, वो चेंज इन टेम्परेचर dt को हम लोग पुट कर रहे हैं, है ना, चेंज इन टेम्परेचर इधर भी 1 हो गया तो उधर भी 1 ही होता है चेंज, 273 का 274 हो गया, चेंज कितने का 1 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, ये भी तुम लोग करो, IIT 1975, IIT 1975, ठीक है, क्या बोल रहा है, to double the volume of given mass of an ideal gas at 273 degree Celsius, 227 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम क्या करना है, डबल करना है, बोल वापस रीड करता हूँ सुनो, to double the volume of a given mass of ideal gas at 27 degree Celsius keeping pressure constant, दोनों जगह पे प्रेशर कांस्टेंट है, मास भी सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, गैस का मास भी सेम है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, one must raise the temperature in degree centigrade to, तो टेम्परेचर 27 है तो बढ़ के कितना होना चाहिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल सेम किया, सेम है, वही गैस है एक्चुअली, प्रेशर भी सेम रखा, बस उसी गैस का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसी गैस का वॉल्यूम डबल करने के लिए टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, वॉल्यूम डबल करने के लिए टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा,
एकदम सिंपल है, करता हूं मैं, लिख के भी मत लो, एकदम सिंपल। तो सब कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है ना। PV अपॉन T क्या रहता है, कांस्टेंट, PV अपॉन T कांस्टेंट, तो P भी कांस्टेंट ही है बोल रहा है ना, P भी कांस्टेंट है, तो V बाई T कांस्टेंट आएगा, V बाई T कांस्टेंट, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल, बाकी सब तो सेम है, टेम्परेचर डबल तो वॉल्यूम भी डबल। तो वॉल्यूम पहले कितना था, V था, अब कितना हो गया, डबल। टेम्परेचर पहले कितना था, 27। अब ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है ये बच्चों, ये टेम्परेचर है, दिस इज नॉट टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना होता है वो, तो इसलिए वहां पे अभी 300 पुट करना पड़ेगा। दिस इज नॉट टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर है। पहले 27 मतलब 300 था, अब कितना होगा, तो V भी गया, 2 उधर जाता है, तो टेम्परेचर आता है 600 केल्विन। 600 केल्विन मतलब कितना रहता है, 323 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 600 है मतलब कितना, 323 डिग्री सेल्सियस, ठीक है कह रहे हैं। अरे 54 कैसे आएगा रे, प्राची ये क्या तूने इधर डिग्री में ही लिया क्या, डिग्री में टेम्परेचर डाल सकते हैं क्या, इधर केल्विन में काम करना पड़ता है। तो 27 का डबल 54 नहीं करने का, केल्विन में करके डबल करना पड़ता है। 327 के 27 होता है ना, 327, ठीक है रे, ठीक है ना, बहुत होशियार है तुम लोग, पता है मुझे। लगेज आंसर बोल रहे मेरे को, हाँ वही चार्ल्स लॉ बोल सकते हैं। अभी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करने का, चार्ल्स एंड बॉयल्स एंड वो गिब्स कौन उनको याद रखेगा, अपना एक आइडियल गैस PV इज इक्वल टू एनआरटी याद रखने का बस। ओके चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो क्या है, रियल गैस का इक्वेशन क्या रहता है, मैं बोलता हूँ एक्सप्लेन ही करता हूँ इसको, रियल गैस का इक्वेशन, क्वेश्चन है यहाँ पे लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो रियल गैस का इक्वेशन ऐसे रहता है, ये रियल गैस का इक्वेशन रहता है अपना, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका। दिस इज रियल गैस का इक्वेशन, तो ये प्रेशर का ब्रैकेट है, थोड़ा चेंज आता है इसमें, इतना सम कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर, ये वॉल्यूम का ब्रैकेट है लेकिन वॉल्यूम नहीं लिखते, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें से, कांस्टेंट माइनस करने का भी, एंड फिर एनआरटी, ठीक है। तो ये रियल गैस का इक्वेशन है। तो रियल गैस में क्या है, रियल गैस में मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम है, रियल गैस में जो मॉलिक्यूल है गैस का, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, उनका भी खुद का वॉल्यूम है। लेकिन आइडियल गैस में हम लोग क्या पकड़ते हैं, आइडियल गैस में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स है, इस रूम में जो गैस है, एयर है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इनको कुछ वॉल्यूम है ही नहीं कंपेयर टू गैस का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बहुत कम है उसका, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम है, लेकिन कुछ तो भी है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, रियल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन आइडियल वॉल्यूम। गैस का आइडियली कितना वॉल्यूम चाहिए, आइडियली मतलब आइडियल केस में कितना वॉल्यूम चाहिए, उससे एक्चुअल केस में, रियल केस में थोड़ा सा ज्यादा रहता है वॉल्यूम, तो वो कम करके ले आता है। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो आइडियली वॉल्यूम इनटू आइडियली प्रेशर इज इक्वल टू दिस होता है, आइडियली कितना प्रेशर चाहिए गैस का इनटू आइडियली गैस का कितना वॉल्यूम चाहिए इज इक्वल टू एनआरटी, ऐसा आता है। तो आइडियली वॉल्यूम क्या रहता है, कम रहता है, रियल केस में वॉल्यूम क्या रहता है, ज्यादा। तो रियल का वॉल्यूम है जो भी, उसमें से थोड़ा सा माइनस किया तो ये आइडियल वॉल्यूम हो जाता है, तो ये ब्रैकेट मतलब आइडियल वॉल्यूम है।
तो आइडियल गैस का वॉल्यूम रियल गैस से थोड़ा क्या रहता है, कम रहता है। क्यों? रियल गैस में क्या है, रियल गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम, तो मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम है। यहां पे मॉलिक्यूल्स हैव नो वॉल्यूम, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम है ऐसा हम लोग पकड़ते नहीं है आइडियल गैस में, लेकिन रियल में एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम थोड़ा तो है, इसलिए रियल का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे रियल वॉल्यूम नहीं लिखना, ये आइडियल गैस का इक्वेशन, तो आइडियली वॉल्यूम का रियल से थोड़ा सा कम करना पड़ता है। तो रियल गैस का वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है, आइडियल गैस का थोड़ा कम है। क्यों? ये भी मैंने लिख दिया है, अंडरस्टैंड करो, ये रियल का इक्वेशन, ठीक है। रियल गैस का इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। रियल गैस का इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ये है, ये ब्रैकेट आइडियल प्रेशर है और ये ब्रैकेट आइडियल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा रहता है एक्चुअली, आइडियली कम रहता है, प्रेशर उल्टा रहता है। रियली प्रेशर क्या रहता है, रियल गैस का प्रेशर थोड़ा कम रहता है आइडियल गैस, आइडियल गैस से रियल गैसेस में क्या रहता है, प्रेशर कम। समझो यहाँ पे गैस है, ये गैस है ना, इधर एयर है, तो एयर का मॉलिक्यूल है, इधर भी एक एयर का मॉलिक्यूल है। समझो यहाँ पे जो एयर है, तो इधर भी एक मॉलिक्यूल है, इधर भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं रियलिटी में, वान डेर वाल्स फोर्स बोलते हैं उसको। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए प्रेशर थोड़ा कम होता है, अट्रैक्शन से श्रिंक होता है। इधर का जो भी वॉल्यूम में अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स, तो श्रिंक होता है, प्रेशर कम होता है। रियल केस में, रियल में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्ट करता है, श्रिंक होता है, प्रेशर कम होता है। आइडियली प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, आइडियली प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका अट्रैक्शन नहीं है, वान डेर वाल्स फोर्स नहीं है ऐसा हम लोग पकड़ दे, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो वो ऐसा खुल जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो खुल जाएगा। तो आइडियली मोर प्रेशर रहता है, रियलिटी में ये अट्रैक्शन करता है तो थोड़ा श्रिंक होता है, प्रेशर कम रहता है। तो रियलिटी में प्रेशर कम है, आइडियली प्रेशर है ज्यादा। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम रहता है बट एक्चुअली पकड़ा नहीं है। इसका क्या है? वैन डेर वाल, वैन डेर वाल्स, वॉल डब्ल्यू के वी देखो, वैन डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट्स, तो रियल में वैन डेर वाल का फोर्स रहता है, अट्रैक्शन का फोर्स, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन रहता है वो रहता है, तो अट्रैक्ट करता है इसलिए वॉल्यूम, इसलिए प्रेशर कम होता है। और आइडियली वो अट्रैक्शन नहीं रहता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो इसका, नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मारो। डब्ल्यू रहता है क्या? डब्ल्यू रहता है तो देखो, जो भी है वॉल का स्पेलिंग जरा देखो, इस पे मुझे थोड़ा डाउट है। चलो स्क्रीनशॉट मारो। ये पार्ट क्लियर करें, एक बार कमेंट करके बताओ ये वाला पार्ट क्लियर क्या, रियल गैस का इक्वेशन। चलो चलो सब लोग बोलो ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? केमिस्ट्री में भी हुआ होगा शायद ये, ठीक है। रियल गैस का जितना मैंने बोला है उतना बस है, ज्यादा मत रीड करो, रियल गैस नहीं है सिलेबस में, फिर भी मैंने बोल दिया। रियल गैस, रियल गैस tends to become ideal gas. Real gas behaves like ideal gas. कब? तो लो प्रेशर पे एंड हाई वॉल्यूम पे,
हाई वॉल्यूम ने हाई टेम्परेचर, ठीक है। रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करना चालू करता है, रियल गैस आइडियल की तरफ जाता है, आइडियल जैसा थोड़ा थोड़ा बिहेव करना चालू करता है। आइडियल जैसा बिहेव करना मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करना, आइडियल जैसा बिहेव करना मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करना, और रियल जैसा बिहेव करना मतलब अभी जो लिखा था इक्वेशन उसको फॉलो करना। तो प्रेशर में एक करेक्शन आता है A अपॉन वी स्क्वायर, एंड वॉल्यूम में एक करेक्शन आता है B, तो वॉल्यूम से B माइनस करने का, प्रेशर से A अपॉन वी स्क्वायर ऐड करने का, तो वो रियल इक्वेशन है। तो रियल गैस ऑलमोस्ट आइडियल बनता है, मतलब रियल गैस को ये इक्वेशन चलता है, कब चलता है, लो प्रेशर को एंड हाई टेम्परेचर पे चलता है। लो प्रेशर है तो वॉल्यूम बड़ा है, लो प्रेशर है इसका मतलब वॉल्यूम बड़ा है। तो जब बहुत बड़ा वॉल्यूम है, हाई टेम्परेचर है इसका भी मतलब वॉल्यूम बड़ा है। जब बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जब बहुत बड़ा वॉल्यूम है तो उसको बहुत बड़े वॉल्यूम के कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम रहेगा, तो ऑलमोस्ट आइडियल बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको रट्टा मार के रखो, रियल गैस आइडियल की तरफ जाता है, लाइक आइडियल गैस बिहेव करता है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। वो नहीं बोल रहा मैं, रियल गैस आइडियल जैसा बिहेव करना चालू करता है, तो कंडीशन क्या चाहिए, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत बढ़ता है, लो प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम बहुत बढ़ता है। और गैस का अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा है, गैस का अगर वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया, तो कंपेयर टू गैस का वॉल्यूम, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कुछ मैटर नहीं करेगा, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम में इसलिए लफड़ा होता है ना। तो प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाएगा, तो कंपेयर टू बहुत बड़ा वॉल्यूम वो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और हाई टेम्परेचर पे भी वैसा है, टेम्परेचर अगर हाई किया तो वॉल्यूम भी हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई किया एंड प्रेशर कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर हाई किया प्रेशर कांस्टेंट रखा, तो क्या, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब बड़ा वॉल्यूम बनता है तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मैटर नहीं करता। और जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो होता क्या है, जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस भी बढ़ता है। जब वॉल्यूम बड़ा होता है तो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता है, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कम होता है। तो अट्रैक्शन कम इसलिए प्रेशर भी अच्छा बिहेव करता है। वॉल्यूम बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल, तो वॉल्यूम भी अच्छा बिहेव करता है। समझा क्या, ठीक है। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये सिलेबस में नहीं है, बस एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो रियल गैस आइडियल जैसा थोड़ा बहुत बिहेव करना चालू करता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस हो गया। तो होमवर्क क्या है, होमवर्क क्या है, थ्योरी जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया है उतना रीड करो, जितना मैंने थ्योरी टीच किया है उतना ही रीड करो, एंड केटीजी जो एररलेस में चैप्टर है उसका फर्स्ट बीट कंप्लीट करो सॉल्व करके। केटीजी जो भी चैप्टर है एररलेस में उसका फर्स्ट बीट सॉल्व करो, और जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया है वो रीड करो। तो स्क्रीनशॉट्स का भी रीड करो एंड एररलेस में जितना है वो भी रीड करो। रियल गैस मत रीड करो, रियल गैस मत रीड करो, मैंने तुम लोगों को भेजा है क्या सिलेबस में है क्या सिलेबस में नहीं है, उसके हिसाब से रीड करो।